चित्तौड़गढ़ मेवाड़ राज्य की राजधानी रह चुका चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश के राजपूतों के शौर्य, वीरता, देशभक्ति, बलिदान और भक्ति का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का किला भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है, जिसे चित्तौड़गढ़ का किला या चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। ये किला अपने समय में सिसोदिया वंश के महान योद्धाओं की वीरता एवं संघर्ष के लिए, अपने आत्मसम्मान रक्षा के लिए, यहाँ की महान महारानियों के जौहर के लिए, महान श्री पनाधाय के बलिदान के लिए, महान भक्त श्री मीराबाई की भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए जानते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में इतिहास से लेकर अब तक का सफर। चित्तौड़गढ़ का किला 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश के राजा चित्रांगदा मौर्य द्वारा बनवाया गया था। ये किला भारत के सबसे प्राचीन और बड़े किलों में से एक है और इसे कई राजपूत शासकों ने अपनी वीरता और बलिदान के प्रतीक के रूप में संजोया है। चित्तौड़गढ़ का किला लगभग 700 एकड़ यानी लगभग 2.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये किला एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 180 मीटर है। चित्तौड़गढ़ पर विभिन्न राजवंशों और शासकों ने समय समय पर राज्य किया है। मौर्य राजवंश 7वीं शताब्दी में, गोहिल राजवंश 8वीं से 12वीं शताब्दी तक और सिसोदिया राजवंश 12वीं से 16वीं शताब्दी तक। मौर्य वंश के पतन के बाद गुहिल या गहलोत वंश के राजाओं ने चित्तौड़ पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इस वंश के संस्थापक गुहादित्य थे, जिन्होंने मेवाड़ राज्य की नींव रखी। गुहिल या गहलोत वंश से ही आगे चलकर सिसोदिया राजवंश का उदय हुआ। राणा हम्मीर सिंह सिसोदिया वंश के प्रथम शासक थे। उन्होंने 14वीं शताब्दी में चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी के रूप में घोषित किया। चित्तौड़गढ़ पर प्रमुख रूप से सिसोदिया राजवंश ने शासन किया, जो अपनी वीरता, बलिदान और मुगलों के खिलाफ स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ किले में प्रवेश के मुख्य 7 प्रवेश द्वार हैं: रामपोल, लक्ष्मण पोल, पडल पोल, गणेश पोल, जोरला पोल, भैरों पोल और हनुमांग पोल। समय के साथ राजाओं में अपने अपने राज्य काल में इन पोलों के नाम अपने अपने हिसाब से बदले थे। चित्तौड़गढ़ किले के भीतर लगभग 65 से अधिक मंदिर हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख मंदिर समिदेश्वर मंदिर, मीराबाई मंदिर, कालिका माता मंदिर, बायन माता मंदिर, जैन मंदिर, भगवान आदिनाथ का मंदिर, कुंभा श्याम मंदिर, श्रीनाथ जी मंदिर, माता महामाया मंदिर, सूर्य मंदिर, गौमुख कुंड मंदिर और तुलजा भवानी मंदिर मुख्य मंदिर है। अन्य कई छोटे बड़े मंदिर इस किले के अंदर मौजूद हैं। चित्तौड़गढ़ किला न केवल अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसमें स्थित महलों के कारण भी यह ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ कई महल हैं जो मेवाड़ के विभिन्न शासकों और राजपरिवारों से जुड़े हुए हैं। चित्तौड़गढ़ किले के भीतर स्थित कुछ प्रमुख महल: राणा कुंभा महल, पद्मिनी महल, फतेह प्रकाश महल, रतन सिंह महल, मीराबाई का महल। जल महल: कुंभा महल के खंडहर, जिसमें कई भूमिगत सुरंगें थी, और भी कई छोटे बड़े महल और स्मारकें मौजूद है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ किले के भीतर लगभग 84 जलाशय और तालाब हैं, जो किले की जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत थे। इन जलाशयों और तालाबों का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि वे वर्षा जल को संचित कर सकें और किले में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जल की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। इनमें से मुख्य जलाशय गौमुख कुंड, रतन सिंह तालाब, पद्मिनी तालाब, फतेह सागर तालाब, चित्तौड़ झील और भी कई छोटे बड़े तालाब और जलाशय एवं बावड़ियां मौजूद है। चित्तौड़गढ़ के किले में 2 प्रमुख स्तंभ हैं, जो अपनी वास्तुकला, ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक प्रतीकों के लिए प्रसिद्ध हैं: विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ।
ये स्तंभ चित्तौड़गढ़ की समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और वास्तुकला की उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। किले के अंदर जौहर कुंड मौजूद है। चित्तौड़गढ़ का जौहर भारतीय इतिहास की सबसे वीर और त्रासद घटनाओं में से एक है, जो राजपूत महिलाओं की असाधारण वीरता और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ में कुल 3 प्रमुख जौहर हुए, जिनमें महिलाओं ने अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए आत्म बलिदान किया। मेवाड़ की महारानियों सहित हजारों की संख्या में राजपूती महिलाओं ने अपने जीवन को जलती हुई अग्नि को समर्पित कर दिया था, जिससे मृत्यु के बाद भी उनके शरीर का एक भी हिस्सा दुश्मन छू तक ना सके। 3 जौहर इस प्रकार है। पहला जौहर महारानी पद्मिनी का जौहर 1303 ईस्वी में, जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में सुनकर मोहित हो गया और उन्हें पाने की इच्छा से चित्तौड़ पर आक्रमण किया। राणा रतन सिंह ने खिलजी से युद्ध किया, लेकिन वे वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद रानी पद्मिनी ने चित्तौड़ की अन्य राजपूत महिलाओं के साथ मिलकर जौहर करने का निश्चय किया। उन्होंने जलती हुई अग्नि कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दी, ताकि वे खिलजी के हाथों में न पड़ सकें और अपनी मर्यादा की रक्षा कर सकें। दूसरा जौहर रानी कर्णावती का जौहर 1535 ईस्वी में, जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया। उस समय मेवाड़ के शासक महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र राणा विक्रमादित्य थे, लेकिन वे युद्ध के लिए अयोग्य थे। इसलिए रानी कर्णावती ने युद्ध की कमान संभाली। बहादुर शाह की विशाल सेना के सामने चित्तौड़ की सेना पराजित हो गई। तब रानी कर्णावती ने 13,000 से अधिक राजपूत महिलाओं के साथ जौहर किया। सभी राजपूती महिलाओं ने जलती हुई अग्नि के कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दी और अपने आत्मसम्मान और मर्यादा की रक्षा की, जबकि पुरुषों ने आखिरी तक युद्ध किया और वीरगति प्राप्त की। तीसरा और अंतिम जौहर राणा उदय सिंह के शासनकाल का जौहर 1568 ईस्वी में, जब मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने अकबर की विशाल सेना के सामने चित्तौड़गढ़ को छोड़ने का निर्णय लिया और अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। उन्होंने अपने सेनापति जयमल और पत्ता को किले की रक्षा का भार सौंपा। अकबर की सेना से पराजय की स्थिति में राजपूत महिलाओं ने फिर से जौहर किया। इस बार हजारों महिलाओं ने अपनी मर्यादा की सुरक्षा के लिए अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। चित्तौड़गढ़ के इतिहास में एक और महान भक्त श्री मीराबाई इतिहास में नाम अमर कर गई है। अपनी भक्ति में अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित थी। मीराबाई एक ऐसी संत थी जो भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मानती थी और अपने पति के रूप में ही उनकी पूजा और सेवा किया करती थी। उनकी मृत्यु का आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इतिहासकारों और स्थानीय लोगों का कहना है कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में पूर्ण जीवित ही समाहित हो गई। उनकी मृत्यु हुई नहीं, वह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में अंतर्ध्यान हो गई। मेवाड़ के महान योद्धा जिन्होंने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में रहकर इतिहास में अमर हो गए। राणा सांगा, राणा कुंभा, बप्पा रावल, राणा हम्मीर सिंह, महाराणा प्रताप, राणा रतन सिंह, महाराणा उदय सिंह, इन सब योद्धा ने कई बार युद्ध में अपने मेवाड़ की रक्षा के लिए संघर्ष किया और कहीं युद्ध में विजय प्राप्त की। इनके जीवन का अधिकांश भाग मेवाड़ की सुरक्षा एवं मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध भूमि एवं युद्ध के लिए संघर्ष में ही गुजरा। कहा जाता है कि मेवाड़ के शूरवीरों ने अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की और अपने परिजनों की चिंता किए बिना युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर तक करने को तैयार रहे हमेशा। जब तक इन महान योद्धाओं के हाथ में हथियार और शरीर में प्राण रहे,
तब तक मेवाड़ की मान सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा को तैयार रहे। इनके मातृभूमि के प्रति प्रेम को आज भी पूरा मेवाड़ नमन करता है। चित्तौड़गढ़ और मेवाड़ के इतिहास में एक और मुख्य बलिदान जो कि इतिहास के पन्नों में अमर है, वो श्री पन्नाधाय जी का बलिदान। श्री पन्नाधाय महाराणा उदय सिंह जी द्वितीय की दाई मां थी जब महाराणा उदय सिंह जी के प्राण संकट में थे। श्री पन्नाधाय जी ने अपने पुत्र के प्राण देकर मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी द्वितीय के प्राणों की रक्षा की थी। इस महान बलिदान के बाद श्री पन्नाधाय जी मेवाड़ के इतिहास में अपना नाम अमर कर गई, जिन्होंने समय आने पर अपने पुत्र के प्राण की आहुति देकर मेवाड़ राज्य के कुंवर की रक्षा की। क्योंकि कुंवर उदय सिंह बड़े होकर अपने चित्तौड़गढ़ और मेवाड़ को पुनः स्वतंत्र कर सके, इसलिए अपने पुत्र को मृत्यु के हाथों सौंपकर कुंवर उदय सिंह जी द्वितीय को जीवित रखा। वर्तमान समय में चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। यह एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जहां मेवाड़ राज्य के शूरवीर की वीरता, अपने मर्यादा की रक्षा के लिए महारानियों और राजपूती महिलाओं के जौहर, श्री पन्नाधाय जी का बलिदान, श्री मीराबाई की भक्ति, अपने समय का वास्तुकला, कलात्मक और ऐतिहासिक इमारतों, महलों, जलाशयों और मंदिरों के लिए जाना जाता है। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अभी वीडियो को विराम देते हैं। जानकारी में कोई भूल चूक रह गई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और स्थान की जानकारी के साथ।